हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 से कुछ पजल्स। टूटे पत्थर। अब्दू जलाने वाली लकड़ी बेचता है। उसकी दुकान में 13 किलो का एक पत्थर था। वह अक्सर इसकी मदद से लकड़ी तोलता था। एक दिन वह पत्थर नीचे गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए। 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो। पर अब्दू बड़ा तेज निकला। वह इन तीनों टुकड़ों की मदद से अब 1 से 9 किलो के बीच किसी भी वजन की लकड़ी तोल लेता है। देखो, अब्दू 1 किलो लकड़ी कैसे तोल रहा है। उसने पहले एक पलड़े में 6 किलो का पत्थर रखा और दूसरे पलड़े में 5 किलो का। तो क्योंकि दोनों पलड़ों का वजन एक बराबर होना चाहिए, तो इस पलड़े में हम जब तक लकड़ियां रखते रहेंगे जब तक कि दोनों ही पलड़े संतुलन में ना आ जाए, दोनों ही पलड़ों में एक जितना वजन ना हो जाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ 1 किलो लकड़ी मिल जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि इन 3 टुकड़ों की मदद से अब अब्दू 4 किलो लकड़ी का वजन कैसे करेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ हम पहले एक पलड़े में 6 किलो वजन वाले पत्थर को रखते हैं और दूसरे पलड़े में हम रखेंगे 2 किलो। तो अब हमें इस पलड़े को 6 किलो बनाना है। तो इसमें हम कितने किलो लकड़ी रखेंगे? इसमें हम रखेंगे 4 किलो लकड़ी और जो कि हमें चाहिए। तो यह हम कैसे कर सकते हैं? हम इस पलड़े में जब तक लकड़ियां रखते रहेंगे जब तक दोनों पलड़ों का वजन बराबर ना हो जाए, और जब हमारा तराजू एक संतुलन में आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास 4 किलो लकड़ी का वजन आ गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं 7 किलो लकड़ी तोलना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं 5 किलो और 2 किलो के पत्थर रख दूंगी तो उनका कुल वजन कितना होगा? 7 किलो। और दूसरे पलड़े पर भी मैं जब तक लकड़ियां रखती रहूंगी जब तक दोनों तराजू संतुलन में ना आ जाए, जिससे कि मेरे पास इस पलड़े में भी 7 किलो वजन हो जाए और मेरा तराजू एक संतुलन में आ जाए। अब करते हैं एक पहेली। कितने संतरे? सभी संतरों का वजन बराबर है। 2 पपीते भी हैं एक ही वजन के। पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है, तो कितने संतरों की जरूरत पड़ेगी तीसरी तराजू को बराबर करने के लिए? सबसे पहले आप पहले तराजू को देखिए। यहाँ पर हमें एक पलड़े में एक आम और एक संतरा दिया है, वहीं दूसरे पलड़े पर हमारे पास 3 संतरे हैं। यदि मैं दोनों पलड़ों पर से एक एक संतरा हटा दूं तो मुझे मिलेगा एक आम का वजन 2 संतरों के वजन के बराबर होगा। इसी तरह आप यहाँ दूसरे तराजू पर देखिए। यहाँ 2 पपीते दिए हैं जिनका वजन एक समान है, जो आपको प्रश्न में भी बताया गया था। अब यहाँ पर 2 संतरे और एक आम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 पपीते 4 संतरों के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक आम 2 संतरों के वजन के बराबर है। क्या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि क्योंकि 2 पपीते 4 संतरों के बराबर है,
तो एक पपीता कितने वजन का होगा? 2 संतरों के वजन का। तो अब हम देखेंगे हमारा तीसरा तराजू। यहाँ हमें बताना है इस पलड़े पर कितने संतरे होंगे। आप देखिए एक पलड़े पर एक पपीता और एक आम है और आपको पता है एक पपीता 2 संतरों के बराबर है और ऐसे ही एक आम भी 2 संतरों के बराबर है। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया है कि इस पलड़े पर 4 संतरे होंगे। तो बच्चों फिर मिलेंगे, बाय।